जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है ना, मैंने 11 जुलाई 2019 को लिखा था। आज पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी है और मैं ये सत्संग को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वैसे ही मैंने सबको सुना दिया था। तो आज गुरु जी ने कहा कि चल तू इसको रिकॉर्ड कर, क्योंकि इसमें जो हमारी प्यारी सखी, हमारी सेवादार अंजू आंटी गुरु जी के चरणों में जा चुकी हैं अपने अंकल के साथ, उनका जिक्र है। उनका मुझे स्वप्न आया था और देखिए गुरु जी की लीला। आज गुरु जी ने कहा कि ये उनको श्रद्धांजलि होगी। तो आइए ये हम सत्संग सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे वीर जी, अपनी वीरा को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। आज मैं आपसे अपना स्वप्न शेयर करूंगी संगत जी। संगत जी, रविवार 11 जुलाई गुरु जी का बर्थडे मंथ। मैं गुरु जी को 1 तारीख से कह रही थी, बहुत दिन से आप मुझे ड्रीम में नहीं आए, और उन दिनों मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। इस बार चाहे आप मुझे छोटा सा मैसेज देना, एक बार दर्शन दे दो गुरु जी, प्लीज़ दर्शन दे दो। ये महीना बहुत ही पावन महीना होता है, जब हमारे प्यारे गुरु जी महाराज, हमारे अंतर्यामी, हमारे महाशिव का धरती पर मनुष्य चोला पहनकर जन्म हुआ। दुनिया के कल्याण करने के लिए सब देवी देवताओं ने स्वयं शिव जी से, महाशिव को कहा कि एक ऐसे देव की उत्पत्ति की जाए। हम सब कितने किस्मत वाले हैं कि हमने गुरु जी के साथ कितनी लीलाएं देखी हैं और आज भी देख रहे हैं। भगवान के साथ रहने का हमें मौका मिल रहा है। आज से 500 वर्ष पहले श्री गुरु नानक देव जी जब अवतार हुआ उनका, तो लोग उस वक्त जो होंगे वो आज नहीं है। हम भी नहीं होंगे 100-200 वर्षों के बाद। हमारी आने वाली जनरेशन भी यही कहेगी कि कल तारन हुन गुरु जी आए। कलयुग में बार बार अवतार होते आए हैं संगत जी। गुरु ही हमें पार लगाते हैं। जब भगवान भी हार जाते हैं कलयुग के सामने, तब वह हमारे प्यारे जय गुरु जी जैसे गुरु जी को धरती पर भेज देते हैं, जो शिव के समान विष पीते रहते हैं। कैंसर, ट्यूमर, स्टोन, पैरालाइज, डिवोर्स, डिप्रेशन, हर चीज़, हर बुराई का खात्मा गुरु जी करते हैं, और अब कोरोना का खात्मा भी कर रहे हैं। उन्हें कितना कष्ट होता है, हम कभी नहीं सोचते ये बात। हम अपने कर्म कटवाने के लिए हर पल उनसे अरदास करते रहते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं अच्छे या बुरे। गुरु जी, आप हमारे साथ हो तो हम आराम से भुगत लेंगे। बस हमें तो कोई मिल जाए संगत जी। अपनी प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म करनी होती है, सो गुरु जी के पीछे पड़ जाते हैं। माना वह रब हैं, काटेंगे हमारे कर्म, पर हमें सब्र तो रखना होगा। गुरु जी को सब पता है किसे कब क्या देना है। पीछे मत पड़ो, बस ब्लेसिंग्स मांगो। गुरु जी से गुरु जी को मांगो। उन्हें अनकंडीशनल लव करो, उनकी केयर करो, उनके हुक्म को मानो, मंत्र जाप को बढ़ाओ। अपने जीवन में अमृत वेला जाप में बैठो, कुछ घड़ियाँ अपने गुरु जी के सानिध्य में बैठो। फिर देखो सब्र कैसे आता है। स्टैमिना बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, फेथ भरोसा बढ़ता है, और फिर ब्लेसिंग भी बढ़ती चली जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये दर ऐसा है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमारे गुरु जी का दरवाज़ा खुलता है। अब आपको मैं आगे का सपना सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पार्ट नंबर 2 है। 11 जुलाई 2019 को जो मुझे स्वप्न आया था गुरु जी का, जिसमें मेरी प्यारी प्यारी सखी अंजू आंटी का जिक्र है, जो मुझे स्वप्न में गुरु जी के साथ दिखाई दी। ये नहीं पता था कि आज गुरु जी उन्हें ले जाने अपनी कार में आने वाले हैं, लेकिन ये सच हुआ। संगत जी, हुआ यूँ कि आजकल रोज़ाना गुरु जी मुझसे उन दिनों शिव पुराण पढ़वा कर यूट्यूब पर डलवा रहे थे, और गुरु जी का बर्थडे से स्टार्ट की थी मैंने। उस दिन से लगातार संगत जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्राना गुरु जी का हजारों मैसेजेस रोज़ आ रहे थे। तो शिव पुराण पढ़ते हुए मैंने 2-3 बार गुरु जी को बोला
कि गुरुजी इसमें लिखा है कि इससे पुरुष ही ज़्यादा पढ़ते हैं, घर में तो स्त्रियां पढ़ती हैं, पर ऐसे किसी आंटियों ने इसको कम डाला है। उन दिनों शिव पुराण बहुत लोग कम आंटियां पढ़ रही थी, अब तो हर ग्रुप में शिव पुराण पढ़ रहे हैं संगत जी। तो तब गुरुजी मेरे स्वप्न में आए, एक छोटी सी कार में बैठे हैं, फेस तो गुरुजी का है और बॉडी आंटी की। मैं भी साथ बैठी हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं तू शिव पुराण पढ़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तू सबको सुना रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी। मैंने कहा आप सुनते हो? हंसने लगे, बोले ले, मैं नहीं सुनूंगा तो तू कैसे पोस्ट कर सकती है। फिर मैंने कहा कि आप मेरे बाकी के सत्संग भी सुनते हो? तो हंसकर बोले बता, कौन सा पूछना है। मैंने 2-3 पूछे तो हंसते हुए बताने लगे। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप जो सबको सपने में आते हो, क्या सच्ची में आते हो या सिर्फ मुझे ही आते हो? बोले वीरा तू डाउट कर रही है मेरे उत्ते। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं नहीं देखो, अभी आप मेरे सपने में भी तो आए हो। और हम दोनों फिर हंस पड़े। फिर मैंने कहा कि ऐसी एक छोटी सी कार मुझे भी दे दो ना, तो अगली बार मैं आपको अपनी गाड़ी में लेकर चलूँगी। देखो मुझे ना अंजू आंटी से गाड़ी मांगनी पड़ी है। संगत जी जबकि हमारे पास गुरुजी की कृपा से 3 गाड़ियां हैं, पर सपने में मैं अंजू आंटी से नोएडा से उनकी गाड़ी लेकर और उसमें गुरुजी को बिठाकर एक जगह सत्संग में लेकर जा रही हूँ। गुरुजी कह रहे हैं तुम मुझे लेके चल। पता नहीं मैंने ऐसा उनको क्यों कहा। तब फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी संगत का नाम लिया और साथ में मुझे बोले कि तू गुस्सा ना कीता कर। संगत जी आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं एक दिन पहले किसी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, बेअंतहा गुस्सा हो गई थी और उस दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। जनरली मैं गुस्सा नहीं करती। मैंने कहा गुरुजी आप बताओ मेरी गलती थी? गुरुजी बोले मैनू सब पता है तेरी गलती नहीं थी, पर तेरे लिए तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ, गुस्सा ना कीता कर। फिर एक संगत का नाम लिया, बोले तूने कभी इसको कुछ बोला है? तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो बहुत प्यारी संगत है, ये तो मुझसे बहुत बात करती हैं और आजकल ये मुझसे बात नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया, ये तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो फिर मुझे बोले कि चल तू इसको फ़ोन कर लियो, ये तेनू याद कर रही है बड़ा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अगर कोई गलती हुई है तो अब बता दो, मैं उनको सॉरी बोल दूंगी। कह रहे नहीं नहीं सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू बस अपना काम कर, तू उन फ़ोन कर ले। फिर मैंने कहा कि गुरुजी ये जो अंजू आंटी की गाड़ी है छोटी सी जिसमें आप बैठे हो, ये तो नोएडा में रहती है, तो आप इसकी गाड़ी में बैठे हो, मेरी गाड़ी में क्यों नहीं बैठे हो? तो गुरुजी ने पता है मुझे क्या कहा संगत जी? गुरुजी ने कहा ये तो बड़ी चंगी है। मैंने कहा अच्छा? कह रहे हाँ ये बड़ी चंगी कुड़ी हैगी है। तो फिर एकदम से मुझे किसी अर्चना आंटी का नाम लिया। मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर मैंने कहा शिव अंकल के बारे में। मैंने कहा वो तो आपको बहुत याद करते हैं, वो तो आपके बहुत सत्संग करते हैं, हर जगह जाते हैं, आपका सत्संग शेयर करते हैं और आप भी उनके द्वारा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते हो, मुझे सब पता है। तो एकदम से ना शिव अंकल का नाम सुनते ही ना गुरुजी जोर से हंस पड़े। तो कहते हैं ओ शिव अंकल, अरे ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ सत्संग हर ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ सत्संग ਨੇ, बड़ी बचपन ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, पर वो सुनाता ही नहीं हैगा। और फिर गुरुजी और मैं दोनों हंसने लगे। मैंने कहा अच्छा मैं उन्हें बोलूँगी, तो अब आप नए नए सत्संग सुनाना। फिर बोले तू अच्छा बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ तेरी शिव पुराण पढ़ने से। संगत जी मेरी आंखें बह रही थी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मैं सो के उठी, मैं मंदिर में ही सोई हुई थी, तो बहुत देर तक मैं ब्लेस होती रही और मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। मैं समझी नहीं कि औरत का रूप क्यों धारण करके गुरुजी आए और चेहरा गुरुजी का। काफ़ी देर बाद मैंने टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी से बात की और मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, और फिर मैंने जाप चला दिया। जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा कि तू हमेशा पूछती थी ना कि शिव पुराण स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं क्या, सिर्फ यूट्यूब पर पुरुष ही पढ़कर डाल रहे हैं, तो तू ये सोचती थी कि कहीं मैं गलती तो नहीं पढ़ कर रही हूँ, यूट्यूब पर डाल रही हूँ पढ़कर। तो संगत जी उन्होंने मुझे स्त्री रूप में दर्शन दिए और बता दिया कि ये गलत नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ तेरे शिव पुराण पढ़ने से।
ओ मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, क्या कहूँ, लख लख शुक्राना। मेरा रोम रोम आपका शुक्रगुजार है। बर्थडे मंथ में आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग का अंबार लगा दिया, और मेरे गुस्से को भी कितना ध्यान रखते हो ना कि मैं बीमार ना हो जाऊं। और मैंने सबको उस दिन मन में सॉरी बोला कि कोई गलती होगी हो तो मुझे गुरुजी माफ़ करना, मैंने कभी किसी को हर्ट किया हो। पर थोड़ी सी गुरुजी मैं कभी कभी बिज़ी हो जाती हूँ, इसलिए मैं शिव अंकल से भी कम बात कर पाती हूँ। और मैंने अगले दिन शिव अंकल को फ़ोन करके बोला, अंकल बहुत हंसे कि अच्छा गुरुजी ऐसे कह रहे थे, अब मैं और तेरे को सत्संग सुनाऊंगा। और गुरुजी मैं तो धन्य हो गई। और उस दिन आपने अंजू आंटी की गाड़ी में बैठ के उनको ब्लेस किया। जब मैंने नेक्स्ट डे अंजू आंटी से पूछा तो अंजू आंटी ने मुझे एक बड़ी सरप्राइज बात बोली कि बुलबुल आंटी, हमारे पास तो अभी गाड़ी ही नहीं है, क्या पता गुरुजी हमें गाड़ी ब्लेस करने वाले हो। संगत जी, वो गुरुजी ने उनको क्या ब्लेसिंग दी थी मुझे नहीं पता, और अभी उनको अपने चरणों में ले गए हैं। और ये श्रद्धांजलि मैं अंजू आंटी को अर्पित करना चाहती थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही स्वप्न में आके दर्शन देना और मुझे दिखाना कि अंजू आंटी आपके पास आपकी सेवा में हैं। वो तो आप दिखा चुके हो, पर उनका ध्यान रखना और अंकल का भी ध्यान रखना। और जो भी आत्माएं, जो भी रूहें आपके पास जा रही हैं, पहुंच रही हैं, उन्हें भी अपने स्थान देना अपने चरणों में, उन्हें वहाँ सत्संग में लगाना, अपनी सेवा में लगाना। और मेरा स्थान भी वहाँ पर आप रिज़र्व कर लेना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।